हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। एग्जाम की प्रिपरेशन आपकी बढ़िया चल रही होगी। आज का जो वीडियो अगेन बीएड सेमेस्टर 4 के लिए है। सब्जेक्ट कोड है B401, एजुकेशन इन कंटेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी। यूनिट 4 हम कवर कर रहे हैं और जो टॉपिक आज पढ़ेंगे इस वीडियो में वो है कॉन्सेप्ट एंड नीड फॉर डिस्टेंस एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन पे ऑलरेडी एक वीडियो चैनल पे है जो आपकी प्लेलिस्ट में है, वहाँ पर नीड, इंपॉर्टेंस सब कुछ मैंने एक्सप्लेन करी है इंक्लूसिव एजुकेशन की। आप उसको देख सकते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे इस चीज़ को रिपीट नहीं कर रहा हूँ। सिर्फ हम बात करेंगे डिस्टेंस एजुकेशन की। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहूँगा, अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियोस को लाइक करिएगा, क्योंकि इस चैनल पे बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस टाइम टू टाइम जो है अपलोड होती रहती हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम फटाफट स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डिस्टेंस लर्निंग की, कि आखिर डिस्टेंस लर्निंग है क्या। तो डिस्टेंस लर्निंग के बारे में आप सभी को पता होगा कि जब आप कहीं पे किसी दूर दराज एरिया में बैठे हैं और आप पढ़ाई कर रहे हैं तो दैट इज़ कॉल्ड डिस्टेंस लर्निंग। अब डिस्टेंस लर्निंग जो है वो मॉडर्न फिनोमेना नहीं है, यानी कि डिस्टेंस लर्निंग ऐसा नहीं है कि मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। कुछ कुछ जगह पे ऐसा लिखा है कि मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, बट एक्चुअली डेवलप्ड कॉन्सेप्ट जो है फॉर्म में आया तब इसको बोला जाने लगा कि मॉडर्न है। बट एक्चुअली इसकी जो हिस्ट्री है वो काफ़ी पुरानी है, 1728 में जाती है, जहाँ पे कैलिब फिलिप जो थे वो एक टीचर थे बोस्टन में यानी अमेरिका में। और वो क्या कर रहे थे, अपने बच्चों को शॉर्ट हैंड की ट्रेनिंग दे रहे थे या लेसन्स दे रहे थे, वो भी वीकली मेल्ड लेसन के फॉर्म में। अब ध्यान रहिए, मेल्ड का मतलब यहाँ पे ईमेल नहीं है, क्योंकि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ईमेल जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती थी। यानी एक टाइप का कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स था जहाँ पर लेटर्स भेजे जाते थे और उसके बाद वो बच्चा प्रैक्टिस करता था। अब अगर आपको शॉर्ट हैंड के बारे में नहीं पता तो मैं आपको बता दूँ कि जो शॉर्ट हैंड है ये एक टाइप की टेक्निक है जिसमें कि आप एब्रीविएशंस के फॉर्म में किसी चीज़ को नोट करते हैं। जनरली डिक्टेशंस के केस में होता था, आपने पुरानी मूवीज़ भी देखी होंगी या कुछ केसेस में आपने देखा होगा कि लोगों के सेक्रेटरीज होते थे जो क्या करते थे, नोट करते थे जो भी उनका बॉस बोलता था। तो शॉर्ट हैंड में होता था कि वो फास्ट स्पीड में डिक्टेशंस ले लें, सुन लें, लिख लें, उसी टेक्निक को जो शॉर्ट हैंड बोला जाता है। तो इससे रिलेटेड जो लेसन्स होते थे वो कैलिब फिलिप जो है वो प्रोवाइड करते थे। इसके साथ साथ 1840s में जो इंटरनेट था उसके बनने से पहले इवन आइजैक पिटमैन जो है एक ब्रिटिश एजुकेटर, वो भी शॉर्ट हैंड के लेसन्स देते थे थ्रू कोरस्पॉन्डेंस कोर्सेज, यानी अगेन यही मेल के थ्रू, लेटर्स के थ्रू बच्चों को भेजकर उनको ये कोर्सेज करवाते थे। तो ये कहीं ना कहीं इनको माना जाता है कि इन्होंने स्टार्टिंग करी थी डिस्टेंस लर्निंग की। अब डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन की एक डेफिनेशन और है, वो ये कहती है कि इट इज़ अ सिस्टम ऑफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन। इट इज़ इम्पार्टेड थ्रू कोरस्पॉन्डेंस और पोस्टल कोर्स, कॉन्टैक्ट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया लाइक रेडियो, टेलीविजन, वीडियो, ऑडियो कैसेट्स एंड अदर ऑडियो विजुअल एड। तो आज की डेट में मॉडर्नाइजेशन हो चुका है, चेंजेस हो चुके हैं। तो ये जो कोर्स है इसके भी जो टर्म्स है या फिर आप कह सकते हैं वे ऑफ डिलीवरिंग है वो चेंज हो चुके हैं। कॉन्टैक्ट के थ्रू भी होता है, पोस्टल कोर्सेज भी होते हैं जहाँ पे आपके पास पोस्ट के थ्रू बुक्स आ जा रही हैं, पोस्ट के थ्रू ही आप एग्जाम्स दे रहे हैं। ये पहले होता था, हिंदी में पत्राचार भी कहते थे। तो पत्राचार में यही होता था कि आप क्या करते थे, घर पे आपके सब कुछ डिलीवर होता था, वहीं से आप एग्जाम्स देते थे और आपको फिर एक डिग्री या सर्टिफिकेट जो है मिल जाता था। आज की डेट में रेडियो, टेलीविजन, वीडियो सब इसका मीडियम है। उसके अलावा अगर डिस्टेंस लर्निंग की बात करें या डिस्टेंस लर्निंग के टर्म्स की बात करें तो डिस्टेंस एजुकेशन, डिस्टेंस टीचिंग, ओपन एजुकेशन, ओपन लर्निंग, ओपन स्कूल, ओपन यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ द ईयर, यूनिवर्सिटी विदाउट वॉल्स, टेली यूनिवर्सिटी, आउट ऑफ स्कूल एजुकेशन, कोरस्पॉन्डेंस लर्निंग, कोरस्पॉन्डेंस टीचिंग, कोरस्पॉन्डेंस स्कूल, ये सारी की सारी चीज़ें जो या टर्म्स हैं ये डिस्टेंस लर्निंग के लिए यूज़ होता है। डिस्टेंस एजुकेशन इज़ द मेथड ऑफ लर्निंग एट वंस ओन प्लेस in one's own time without boundaries of the formal classroom and without the formal presence of the teacher। तो डिस्टेंस लर्निंग या डिस्टेंस एजुकेशन की बात करें तो आप कह सकते हैं कि ऐसा एजुकेशन सिस्टम जहाँ पर आप अपने टाइम के हिसाब से पढ़ते हैं, उसमें कोई बाउंडेशन नहीं होती। ऐसा नहीं होता है कि टाइम बाउंड है कि नहीं आपको क्लासरूम में जाना है, 7:30 बजे स्कूल पहुँचना है और 2 बजे ही आना है। जब चाहें जैसे चाहें आप वैसे पढ़ सकते हैं। यहाँ पे कोई बाउंड्रीज़ नहीं होती, कोई फॉर्मल क्लासरूम नहीं होती और ना ही टीचर वहाँ पे फॉर्मली प्रेजेंट होता है। आज की डेट तो और एडवांस हो चुकी, मतलब आज के टाइम में और ज़्यादा एडवांसमेंट हो चुका है। तो आने वाले टाइम में बहुत बड़ी बात नहीं है, आपको हो सकता है 3D इफेक्ट के साथ जो है वो इवन सब कुछ वहाँ पे डिलीवर हो जाए। जो भी वीडियोज़ हैं या जो भी स्ट्रीमिंग है, 5G टेक्नोलॉजी लॉन्च हो गई है, तो इवन आपको ये लगेगा कि टीचर आपके सामने ही आपको पढ़ा रहा है, बट रियलिटी यही होगी कि कहीं कहीं दूर किसी क्लासरूम में टीचर आपको पढ़ा रहा होगा। अब नीड एंड इम्पॉर्टेंस की अगर हम बात करें डिस्टेंस एजुकेशन की तो सबसे पहला पॉइंट है need of knowledge. There is a need of knowledge because of rapid scientific and technological developments. The formal system of education, on account of its rigidity and high cost, finds it difficult to incorporate new changes speedily as desired. तो सबसे पहली चीज़ हमने एक वीडियो में बात करी थी कि नॉलेज कमीशन वाले में कि ये जो 21st सेंचुरी थी इसको सेंचुरी ऑफ नॉलेज बोला जाता है, या नॉलेज का एरा, जहाँ पे बहुत सारी नॉलेज जो है वो क्रिएट हुई, डिस्पर्स हुई। तो इसीलिए ये जो नीड ऑफ नॉलेज है, साइंटिफिक एडवांसमेंट हुई है,
इवन हमने वोकेशनल कोर्सेज़ की बात करी जो कि आगे फ्यूचर में बहुत ज़्यादा डिमांडिंग होंगे। तो ऐसे सिचुएशन में जो है नॉलेज की नीड है ये बढ़ गई, यानी लोगों के अंदर चाह जगी कि उनको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, उनके पास नॉलेज होनी चाहिए। तो ये नॉलेज को अचीव करने में हेल्प करती है डिस्टेंस एजुकेशन, क्योंकि नॉर्मल क्लासरूम्स जो होते हैं, जो कॉलेजेस होते हैं, वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। जैसे मान लेते हैं अगर आप एक डिजिटल मीडिया में कोई कोर्स करना चाह रहे हैं, तो अगर आप किसी बहुत ही फेमस कॉलेज के अंदर जाते हैं तो फॉर श्योर वो क्या करेगा, बहुत ज़्यादा फीस लेगा और आपको फिर वो कोर्स करवाएगा। जबकि ओपन यूनिवर्सिटी के थ्रू, चाहे वो उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी हो चाहे इग्नू हो, उसके थ्रू आप सेम कोर्स को बहुत ही कम अमाउंट में भी कर सकते हैं। तो नीड ऑफ नॉलेज यहाँ से फुलफिल होती है। देन पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, अगेन हमने ये चीज़ पढ़ी भी थी कि जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ है उसकी वजह से जो कॉलेजेस हैं वो लिमिटेड हो गए हैं, नंबर ऑफ़ कॉलेजेस कम पड़ गए हैं। कहीं ना कहीं हमने बात करी थी कि जो हायर एजुकेशन है वो भी बच्चों को नहीं मिल पा रही, क्योंकि नंबर ऑफ़ कॉलेजेस जो हैं वो क्या हो गए हैं, कम हो गए हैं, पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई, तो लिमिटेड सीट्स की वजह से भी एडमिशन नहीं मिल पाता है। देन नेक्स्ट पॉइंट था हमारा वेरिड नीड्स या फिर वेराइटी ऑफ नीड्स। तो डिस्टेंस लर्निंग जो है वो बहुत ही ईजिली हेल्पफुल है डिफरेंट टाइप की नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, क्योंकि हर एक स्टूडेंट की अपनी अलग टाइप की डिमांड है, उसकी अपनी अलग नीड है, उसको एक डिफरेंट टाइप का कोर्स करना है जो कि डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू पॉसिबल है। नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ अर्निंग वाइल लर्निंग। डिस्टेंस एजुकेशन आपको एक फैसिलिटी और प्रोवाइड करती है कि आप पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं अलॉन्ग विद अर्निंग, यानी अगर आप कहीं जॉब पे हैं आप जॉब करिए, साथ ही साथ आप कहीं से डिग्री डिप्लोमा कोर्स जो भी करना चाहते हैं वो डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू आप कर सकते हैं। देन फिफ्थ पॉइंट कहता है डिज़ायर टू इम्प्रूव क्वालिफिकेशन। तो अगेन क्वालिफिकेशन आप इम्प्रूव करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आपने ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, या आप फिलहाल बीएड के स्टूडेंट हैं तो आपने अपना बीएड कंप्लीट कर लिया, क्योंकि ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही गया है, सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट हैं आप लोग। तो मान लेते हैं कि सब कुछ करने के बाद आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अपनी मास्टर्स कर रखी होगी, कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने नहीं करी है। अब फॉर एग्जांपल बीएड के बाद आपको जॉब मिल जाती है तो आपने क्या किया, आप जॉब करने लग गए। बट एट द सेम पॉइंट अगर आप चाहें तो डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू अपनी मास्टर्स कंप्लीट कर सकते हैं। मास्टर्स के बाद फ्यूचर में अगर आप चाहें पीएचडी रिसर्च कुछ करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करती हैं, क्योंकि इससे आपकी क्वालिफिकेशन इंप्रूव होगी एंड ऑब्वियसली आपकी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो भी ज़्यादा बेटर हो जाएंगी। देन सिक्स पॉइंट आपका जोग्राफिकल आइसोलेशन। अब कई बार क्या होता है कि आप ऐसी लोकेशन पे होते हैं जोग्राफिकली जहाँ पॉसिबल नहीं होता, वहाँ पे कॉलेजेस नहीं होते। जैसे हमने इससे पहले बात भी करी थी एक वीडियो में कि कुछ बच्चे जो हैं ड्रॉप आउट हो जाते हैं क्योंकि उनके आसपास कोई कॉलेजेस नहीं होते। तो ऐसे बच्चों के लिए भी हेल्पफुल है डिस्टेंस एजुकेशन। देन सोशल आइसोलेशन, पीपल में बी सोशली आइसोलेटेड और डिसएडवांटेज ड्यू टू फाइनेंशियल, फिजिकल, इमोशनल और फैमिली सर्कमस्टेंसेज। तो कई बार क्या होता है कि सोशल आइसोलेशन की वजह से भी प्रॉब्लम में होते हैं लोग, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं होते, या फिर फिजिकल, इमोशनल या फैमिली सर्कमस्टेंसेस भी हो सकते हैं जिसकी वजह से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। तो उनके लिए भी यहाँ पर डिस्टेंस एजुकेशन जो है बहुत हेल्पफुल है। आप इसमें ये भी कह सकते हैं कि बहुत सारे केसेस में क्या होता है, गर्ल्स को अलाउड नहीं होता हायर एजुकेशन या फिर घर से निकलना, तो उस केस में भी उनके लिए डिस्टेंस लर्निंग बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है फॉर डिफरेंट एजेस। डिस्टेंस लर्निंग से एक फ़ायदा और होता है कि ऐसे लोग जिन्होंने किसी रीज़न से पढ़ाई नहीं करी या नहीं कर पाए, काफ़ी ज़्यादा एज उन्होंने अटेंड कर ली और वो फॉर्मली अब किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते, तो उनके लिए भी डिस्टेंस लर्निंग जो है वो हेल्पफुल होती है, क्योंकि एज लिमिट पढ़ाई के लिए कुछ भी नहीं है, आप इजीली एडमिशन ले सकते हैं और अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। देन यूनिवर्सल एजुकेशन, डिस्टेंस लर्निंग इज नीडेड टू अचीव द चेरिश्ड गोल ऑफ द नेशन फॉर यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। डिस्टेंस लर्निंग की एक इंपॉर्टेंस ये भी है कि इसके थ्रू यूनिवर्सलाइजेशन जो है वो प्रमोट होता है, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर आप इग्नू में एडमिशन, इग्नू की किसी भी कोर्स में एडमिशन लेते हैं तो इग्नू का जो कोर्स है थ्रू आउट इंडिया, थ्रू आउट वर्ल्ड जो है सेम चलेगा, क्योंकि वर्ल्ड में बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे इग्नू के कोर्सेज होते हैं, उसके लर्निंग सेंटर वहाँ पर हैं। तो इससे भी एक यूनिवर्सलाइजेशन का जो गोल है वो अचीव होता है। देन डेमोक्रेटिक एस्पिरेशन, बहुत बार डेमोक्रेसी इन एजुकेशन की बात करी थी, तो जो ये डिस्टेंस लर्निंग है इसके थ्रू भी डेमोक्रेसी वाला जो फंडा है वो प्रमोट होता है एजुकेशन में, क्योंकि ऐसे सेक्शन सोसाइटी के जो कि वीकर हैं या निगलेक्ट कर दिए जाते हैं वो भी डिस्टेंस एजुकेशन के थ्रू जो है वो एजुकेशन ले सकते हैं। उसके अलावा सेल्फ इम्प्रूवमेंट है, तो अगेन अगर हम बात करें सेल्फ लर्निंग की, तो या फिर आप कह सकते हैं क्वालिफिकेशन वाला ही पॉइंट सेम हो जाता है यहाँ पे भी, कि इंडिविजुअल जो है उनको यहाँ से एक बेनिफिट मिल जाता है डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू कि उनकी सेल्फ लर्निंग हो सकती है और सेल्फ इम्प्रूवमेंट भी हो सकता है। साथ ही साथ बून फॉर इन सर्विस एस्पिरेंट, तो अगेन ये सेम पॉइंट है दूसरे तरीके से लिखा हुआ कि ओपन यूनिवर्सिटीज़ उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं जो लोग पढ़ाई कर, मतलब जो लोग जॉब कर रहे हैं और उसके साथ वो पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि उससे क्या होगा कि उनके चांसेस जो है प्रमोशन के बढ़ जाते हैं। आपने फॉर एग्जांपल कोई कोर्स और कर लिया तो आपको चांसेस ज़्यादा मिल जाएंगे बेटर आगे फ्यूचर में कुछ और करने के। जैसे कि बीएड हैं आप, ठीक है, अब बीएड हो गया और आप मान लेते हैं किसी स्कूल को एज अ टीजीटी ज्वाइन कर लेते हैं और उसके बाद आप मास्टर्स कंप्लीट कर लेते हैं डिस्टेंस से, तो आपके चांसेस आगे बढ़ जाएंगे एज अ पीजीटी बनने के।
तो ये कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं, सेम दूसरी जॉब्स में भी होता है, तो वहाँ पे भी आप यूज़ कर सकते हैं। मान लेते हैं कोई मार्केटिंग वाला बंदा है, वो बीकॉम करके या कोई और कोर्स करके मार्केटिंग कर रहा है, डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू वो एमबीए कर लेगा, तो आगे उसके पास चांसेस हो जाएंगे कि वो एज अ मैनेजर प्रमोट हो सकता है, क्योंकि एक्सपीरियंस उसके पास ऑलरेडी है। तो ऐसे कुछ एडवांटेजेस हैं जो यहाँ पे आपको मिल जाती हैं। उसके अलावा ईजी एक्सेस, इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल हु हैड प्रीवियसली बीन डिनाइड सच अपॉर्चुनिटीज़। ऐसे लोग जो कि नहीं पढ़ पाए किसी भी रीज़न से, उनके पास अगेन ऑप्शन आ जाता है। तो सेम पॉइंट है, ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको कि आप डिफरेंट तरीके से लिख सकते हैं, और यहाँ पे सिमिलर वे में मैंने कुछ और पॉइंट लिखे हैं कि डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू आपको एक फ़ायदा हो जाता है कि फ्लेक्सिबल टाइमिंग होती है, आप अपने हिसाब से पढ़ते हैं। तो इससे एक फ़ायदा होता है कि आप अपने इंटरेस्ट की जो जॉब है वो भी कर सकते हैं और साथ ही साथ पढ़ाई भी कर सकते हैं, जिससे कि नेशन का भी डेवलपमेंट होगा, आपका भी डेवलपमेंट होगा। डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू एक चीज़ और होती है कि ज़्यादा स्किल्ड इंडिविजुअल आपको मिलते हैं, तो अगेन इससे नेशन का डेवलपमेंट है, आपका भी डेवलपमेंट है। परसुइंग योर ड्रीम्स है, तो इसमें क्या होता है, कई बार हम अपने जो सपने होते हैं उनको छोड़ देते हैं जस्ट बिकॉज कि हमें एजुकेशन जो है वो कंप्लीट करनी होती है, क्योंकि आज के टाइम में तो फिर भी ये बहुत ज़्यादा सोशल चेंजेस हो गए हैं, तो पेरेंट्स कहीं ना कहीं जो और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, चाहे स्पोर्ट्स हो, डांस हो, सिंगिंग हो, उन सबको प्रमोट करते हैं, अपने बच्चों को सिखाते हैं। लेकिन एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा भी था जहाँ पर पेरेंट्स का कहना ये था कि सिर्फ पढ़ाई ही इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई करनी है, इसके अलावा कुछ और नहीं करना है। तो ऐसे में बहुत सारे लोग जिन्होंने अपने वो सारे सपने जो हैं वो छोड़ दिए, उनके लिए यहाँ पे बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि आप अपने ड्रीम्स को कंटिन्यू कर सकते हो अलॉन्ग विद योर स्टडीज़। यानी कि आप डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू पढ़ाई करते रहो और साथ ही साथ अपने ड्रीम्स को परस्यू करते रहो। तो डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू ही आपको हेल्प मिली है। कन्वीनियंट एजुकेशन मीडियम फॉर वुमेन, तो अगेन ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। कई बार जो बच्चे होते हैं स्पेशली गर्ल्स, उनके साथ ऐसा होता है कि उनकी फैमिलीज़ अगर नैरो माइंडेड है तो उनको पढ़ने नहीं देती, तो डिस्टेंस लर्निंग उनके लिए हेल्पफुल है। उसके अलावा मल्टी टैलेंटेड प्रोफेशनल, correspondence education helps a student to take up various courses that are not accessible in the colleges from their immediate geographical condition। उसके अलावा मल्टी टैलेंटेड प्रोफेशनल का मतलब है कि यहाँ पे ये भी बन सकता है कि आप वैरायटी ऑफ कोर्सेज कर सकते हैं, और स्पेशली अब एनईपी के अंडर तो आप एक कोर्स अगर कर रहे हैं तो मल्टीपल आप सब्जेक्ट्स चूज़ कर सकते हैं, वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स चूज़ करते हैं, तो इससे भी आपको एक बेनिफिट मिलेगा कि आपको उन सारे सब्जेक्ट्स की भी नॉलेज होगी और एक प्रॉपर डिग्री मिल जाएगी। उसके अलावा 6 पॉइंट ये भी है कि पॉकेट फ्रेंडली फीस स्ट्रक्चर, तो अगेन ये एक नया पॉइंट है आपके लिए। जितने भी डिस्टेंस लर्निंग वाले मीडियम है उनकी जो फीस स्ट्रक्चर होती है बहुत इकोनॉमिकल होती है, यानी कि वो एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल कॉलेजेस बहुत कम होता है। तो ऐसे में आपको एक बेनिफिट मिल जाता है कि आपको डिग्री भी मिल जाएगी और साथ ही साथ कम फीस में काम भी हो जाएगा। तो ये कुछ फ़ायदे थे डिस्टेंस लर्निंग के, और साथ ही साथ क्यों इंपॉर्टेंट डिस्टेंस लर्निंग या उसकी क्या रिक्वायरमेंट है वो। इंक्लूसिव एजुकेशन मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, चैनल पे वीडियो आप उसको देख के क्लियर कर सकते हैं, उसमें नीड इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें दी गई हैं। सो ये था आज का वीडियो। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि हम बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ टाइम टू टाइम चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।